दशहरा। बहुत समय पहले सूर्य नदी के किनारे एक नगर था, अयोध्या। यह कोई साधारण नगर नहीं था। यहाँ की गलियाँ फूलों की खुशबू से महकती, घरों के आंगन में तोता मैना चहचते और राजमहल ऐसा चमकता मानो सोने से बना हो। अयोध्या के राजा दशरथ वीर, न्यायपरायण और प्रजा से अपने बच्चों की तरह प्रेम करने वाले। उसके 4 बेटे थे। राम बड़े बेटे, शांत, बुद्धिमान और शेरशाह साहसी। भरत मृदुभाषी और न्यायप्रिय। लक्ष्मण छोटे भाई, लेकिन गुस्से में बिजली और प्रेम में चंदा। शत्रुघ्न कम बोलने वाले और बहुत ताकतवर। राजा दशरथ का महल हमेशा खुशियों से गुजरता था और सबसे बड़ा रत्न था राम। उनके चेहरे की मुस्कान जैसे सूरज की पहली किरण और उनकी ताकत ऐसी कि हाथों में धनुष उठाए तो हवा भी कर देखे। दूर मिथिला नगरी में राजा जनक की बेटी सीता थी। वे इतनी सुंदर और गुणी थी कि लोग उन्हें देवी की तरह पूजते। सीता के स्वयंवर में शर्त थी, जो भी भगवान शिव का विशाल धनुष उठाकर उसे तोड़ेगा, वही उनसे विवाह कर सकेगा। स्वयंवर के दिन बड़े बड़े राजा और योद्धा आए। किसी ने कोशिश की, लेकिन धनुष को हिला भी ना पाए। फिर आए राम, शांत कदमों से, जैसे कोई सिंह अपने जंगल में चलता है। उन्होंने धनुष को सहजता से उठाया और धड़ाम, धनुष टूट गया। सभा में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी और सीता ने राम के गले में वरमाला डाल दी। समय बीता और अयोध्या में राम का राज्य अभिषेक होने ही वाला था, लेकिन तभी एक घटना ने सब बदल दिया। राजा दशरथ की पत्नी कैकेयी को उनका पुराना वचन याद आया कि वे उसे 2 वरदान देंगे। कैकेयी ने मांगा राम को 14 साल का वनवास और भरत को राजा बनाना। राजा दशरथ के हृदय पर जैसे बिजली गिर गई, पर वचन तो वचन था। राम ने बिना निराश हुए कहा, पिताजी चिंता मत कीजिए, मैं खुशी से वनवास जाऊंगा। सीता बोली, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मैं भी आपके साथ वन जाऊंगी। लक्ष्मण ने भी कहा, भैया जहां आप वहीं मैं। तीनों वन की ओर निकल पड़े। वन हरा भरा था, लेकिन खतरों से भरा। ऊंचे ऊंचे पेड़, अजीब आवाजें और कभी-कभी राक्षसों की गूंज। वे ऋषियों के आश्रम जाते, राक्षसों को हराते और साधुओं की रक्षा करते। इस दौरान रावण की बहन शूर्पणखा आई। उसने राम को देखा और मोहित हो गई। राम ने हंसकर मना किया तो वह लक्ष्मण के पास गई और लक्ष्मण ने भी मजाक में मना किया। शूर्पणखा गुस्से से सीता पर हमला करने लगी तो लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। गुस्से में वह अपने भाई से कही, राम की सीता का हरण कर दिया जाए। एक दिन वन में एक सुनहरा हिरण आया। वह इतना सुंदर था कि सीता ने कहा कि आप मेरे लिए वह सुनहरा हिरण ले आएंगे। राम हिरण का पीछा करते करते दूर चली गए। हिरण असल में राक्षस मरीच था, जो रावण का साथी था। मारीच ने राम की आवाज में चिल्लाया,
लक्ष्मण सीता ने घबराकर लक्ष्मण को भेज दिया। जैसे ही सीता अकेली हुई, रावण साधु के वेश धारण कर आया और छल से उन्हें अपने रथ में बैठाकर लंका ले गया। रास्ते में जटायु नामक वीर गोधन ने सीता को बचाने की कोशिश की, लेकिन रावण ने उसे घायल कर दिया। दूसरी तरफ राम के पास लक्ष्मण आए और राम ने कहा, तुम आ क्यों गए लक्ष्मण? मैं तो तुम्हें रुकने के लिए कहा था, सीता के पास उसकी रक्षा के लिए। तो लक्ष्मण ने कहा, हाँ भैया, परंतु सीता जी ने मुझे घबरा कर भेज दिया। मैंने लक्ष्मण रेखा बनाई और उन्हें कहा कि इस लक्ष्मण रेखा के अंदर ही रहे। जैसे ही राम लक्ष्मण आए, उन्होंने देखा सीता वहां नहीं थी। राम और लक्ष्मण सीता को खोजते खोजते किष्किंधा पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात हनुमान जी से और वानर राज सुग्रीव से हुई। राम ने सुग्रीव की मदद की और बदले में सुग्रीव ने अपनी वानर सेना राम को दी। हनुमान जी समुद्र पार करके लंका गए। वहां उन्होंने अशोक वाटिका में सीता को पाया। उन्होंने सीता को राम की अंगूठी दी और कहा, माता, प्रभु जल्द ही आपको मुक्त कराएंगे। हनुमान जी ने लंका में खूब धमाल मचाया, रावण के सैनिकों को हराया और अपनी जलती पूंछ से लंका का आधा हिस्सा जला दिया। राम ने समुद्र पर पत्थरों से रास्ता बनवाया, जिस पर भी राम नाम लिखा होता तो वह पानी में डूबता नहीं था। वानर सेना लंका पहुंची और भीषण युद्ध शुरू हुआ। मेघनाद रावण का पुत्र लक्ष्मण से लड़ा, लेकिन मारा गया। कुंभकर्ण रावण का विशाल भाई पहाड़ सा शरीर लेकर आया, लेकिन राम के बाणों से गिर गया। अंत में राम और रावण आमने सामने हुए। 3 दिन तक युद्ध चला और फिर राम ने रावण के नाभि में ब्रह्मास्त्र चला दिया। रावण गिर पड़ा, बुराई हार गई, अच्छाई जीत गई। सीता मुक्त हुई। राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। प्रजा ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया। यह दिन दीपावली बना। रावण के मारे जाने वाला दिन दशहरा कहलाया। आज भी दशहरे पर रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं, ताकि हम याद रखें, सच की जीत होती है और झूठ की हार। सीख, सच बोलना और सही रास्ते पर चलना।